उसका हेडिंग क्या था? यस मैम। उस हाँ, वो टॉपिक क्या था हमारा? नौदा मदन भक्ति के कौन से पाठ कर लिया था हमने? स्मरणम अरे स्मरणम वो स्मरणम। अच्छा, श्रवणम और स्मरणम एक जैसा नहीं लग रहा है? क्या दिक्कत है, क्या अंतर है? मैम हमने प्रणाम और श्रवणम से स्मरणम। स लिया है और कीर्तनम से लास्ट का कुछ लिया है और वो मिलाकर श्रवणम बनता है। हाँ, तो क्लियर है ना? श्रवणम और स्मरणम दोनों एस एस से तो है, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना? श्रवणम मतलब अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है ना? बट हाँ, अटेंटिव लिसनिंग थोड़ा ज्यादा क्लियर है। तो अटेंटिव लिसनिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा? कीर्तनम। कीर्तनम जब होगा मीन्स कि बार बार रिपीटिशन। उसके बाद क्या हुआ कि स्मरणम। आपको क्या होगा? वो बार बार वो याद आएगा। जब जैसे प्रहलाद महाराज जब प्रॉब्लम में थे, और या जब भी उनको नारद मुनि ने जो भी ज्ञान दिया था वो उनको याद था। कारण बार बार वो मेडिटेट करते थे उन बातों को, और अपने प्रीचिंग में लाते थे, उन सारे बच्चों को बताते थे कि देखो मैंने ऐसे सीखा है, ऐसे सीखा है। जब आप भी किसी को बताओगे स्कूल में, या किसी अपने स्पोर्ट्स जब खेलने जाते हो पार्क में बच्चों को, बार बार जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया करते थे वैसे आप भी बताओगे, तो अपने आप क्या होगा? स्मरणम हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? जब बड़े भी हो जाओगे तो बातें याद आएगी, और जब प्रॉब्लम में होगे तो वो सारे ज्ञान आपको बाहर निकल के आएंगे। जैसे कि भगवान ने क्या कहा था श्लोका वाले, किसी को याद है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। कि जब बार बार मुझे कोई याद करता है या भजन करता है, याद करता है मतलब मेरे ज्ञान को, तो क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा साइंस है कि जब तक से हम भगवान को याद नहीं करेंगे, उनके नामों का चैंटिंग नहीं करेंगे, तो जो बुद्धि है, बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। हिरण्यकश्यप भी और रावण भी बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ज्ञान था, लेकिन उसकी बुद्धि कुबुद्धि थी। समझ गए? क्योंकि वो जो भी भगवान को किया था, भक्ति किया था, तो मोटिव से किया था। और अब हम क्या करते हैं? भगवान को प्लीज करने के लिए भगवान को सर्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है, माता जी स्लाइड आ जाए। माता सॉरी, वो आज का बंद हो गया। टॉपिक हाँ जी। कोई गेस कर सकता है? कोई गेस कर सकता मैम है कि पादा, प्रहलाद महाराज मैम ने? पादा अर्चनम। हाँ, नहीं नहीं, मैम आज के क्या होना पाद अर्चनम। चाहिए? चौथी पाद सीढ़ियां क्या सेवनम। बताया था प्रहलाद महाराज? मैम प्रहलाद उनको महाराज वाले श्लोक। उनकी फीट में लोटस का जो फूल होता है वो चढ़ाना चाहिए आज। तो उस श्लोका जिनको याद होगा, आज उस चौथी सीढ़ी पर देखो कैसे जाएंगे। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम। विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। तो पाद फोर्थ सेवनम। स्टेज पे हम फिंगर से आज का टॉपिक पाद सेवनम पे अपने आप चले गए। देखिए नीचे लिखा है। कोई बता सकता है कि पाद सेवनम को थोड़ा कोई समझने के लिए क्या बोल सकते हैं इसको? मैम कैसा कैन क्या आई? लग रहा है? हाँ बोलिए। मैम पाद बोलिए नव्या सेवनम बेटा। होता है। पहले मैम शब्द पाद का मतलब है सेवनम होता पैर है और कि सेवनम हम का जो मतलब है भगवान जी है उनकी सर्विंग। फीट में लोटस का फूल चढ़ाना चाहिए ऑन दी। अच्छा, लोटस पे ही, हाथ पैर पे ही चढ़ाना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? मैम उनके हैंड्स में रख दो लोटस का फूल या उनके फीट अच्छा। पे चढ़ा दो। अच्छा, फूल ही रखेंगे या कुछ और भी कर सकते हैं? मैम उनको एक्सक्यूज कुछ मी खाने मैम। के लिए भी दे सकते हैं? माता क्या जी। कर सकते हैं? हाँ माता जी, इसका मतलब बोलिए। है कि हमें भगवान के जो कोमल पैर है लोटस की तरह उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, केवल कृष्णा की करनी चाहिए, किसी और की भी करनी चाहिए? पाद सेवनम मैम क्या सारे ये भगवान शब्द कहीं और? मतलब जितने भी किसके सारे किसके लिए भगवानों को यूज? हमारे सीनियर जो भी हैं उनका हम कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, और जैसे गुरु हैं, टीचर हैं, जैसे लॉर्ड हैं, ये हमारे सीनियर हैं। हमारे ब्रदर भी आ सकते हैं, क्योंकि जो भरत महाराज ने राम जी की क्या किया था? पाद सेवनम किया था। उनके उनके जो खड़ाऊ था उनको उन्होंने किस पे रखा था? अपने हेड पे रखा था, उनको सर्व किया था। तो पाद सेवनम केवल कृष्णा के लिए नहीं है, हम अपने सीनियर को इसको कहते हैं। पाद सेवनम को मैं बताना चाहूंगी सर्विंग एटीट्यूड। आपके दिमाग में बिल्कुल जिसको सर्व करने की इच्छा हो, उसको कहते हैं पाद सेवनम। पाद सेवनम मीन्स केवल पैर धोना या पैर की मालिश करना या पैर की सेवा करना ही नहीं है। पाद सेवनम में है सर्विस एटीट्यूड आपको डेवलप करना।
तो सर्विस एटीट्यूड किसकी होगी? जो थोड़े सीनियर होंगे, हमारे फैमिली मेंबर है, दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है, उस सबके लिए पाद सेवनम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पाद सेवनम में हम देखेंगे कि जो ये सर्विंग एटीट्यूड हमारे माइंड में, कि हमें सर्विंग एटीट्यूड वाले मूड में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए सर्विंग एटीट्यूड में। आपको भरत महाराज ने दिखाया, बजरंग बली ने दिखाया कि कैसे सर्विंग एटीट्यूड में रहते थे। माँ लक्ष्मी, आपने देखा होगा कभी विष्णु का पिक्चर, विष्णु लॉर्ड लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो जब वो चरण दबा रही हैं तो केवल चरण ही नहीं दबा रही हैं, वो उनके जो भी वो कहते होंगे भगवान, उनकी वो सेवा करती हैं। चरण दबाना तो एक मोड में पिक्चर डाल दिया गया कि हाँ, लेकिन आप में हमारे मैसेज आना चाहिए कि जो भी आज्ञा देते होंगे विष्णु, वो सारी चीजों को वो करती हैं माँ लक्ष्मी। तो इसीलिए वो पाद सेवनम के मुख्य आचार्य बन जाती है। मीन्स की वो एक द परफेक्ट करेक्टर है पाद सेवनम की। कौन? माँ लक्ष्मी को माना गया है। ऐसे हम किसी की भी सर्विंग एटीट्यूड में रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पेरेंट्स की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, या हमारे सोसाइटी समाज में जो सीनियर हैं, या हमारे टीचर की, या लॉर्ड की, तो हमारा क्या होगा? उसको कहते हैं पाद सेवनम। क्लियर है पाद सेवनम में क्या क्या आता है बेटा? क्लियर है टॉपिक? यस माता जी। Yes, Mataji. यस माता जी। पहले तो पाद सेवनम क्लियर होना चाहिए। केवल पैर दबाना नहीं, पैर भी आता है, पैर दबाना भी, उनको उनकी फूडिंग करना भी, उनको फीड करना भी, उनको किसी तरह प्लीज करने की कोशिश करना, और हमेशा सर्विंग एटीट्यूड में अपने आप को मतलब थोड़ा डाउन रखना और उनको ऊपर रखना, और उनको सर्व, और केवल डर से नहीं, और केवल डर से या गुस्सा होके नहीं, प्लीज, मतलब इट सेल्फ, अपने आप, अपने अंदर, आपके अंदर भावना होनी चाहिए, मतलब खुशी खुशी जिसको कहते हैं ना, बहुत हैप्पी मोड में उनकी सेवा करना। एक होता है कि चलो हाँ पापा दादा ने पानी मांगा, अच्छा लाता हूं, नो नो, ये पाद सेवनम नहीं हुआ, ये तो डर के दिया आपने। आपकी एटीट्यूड जो होनी चाहिए, मतलब एक ग्रेट, उसको कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर हैं, पेरेंट्स, लॉर्ड और टीचर, ये सब कुछ ने मुझे कुछ दिया है, इसलिए हमें सर्विंग मोड में रहना चाहिए। ये हमारी ग्रेटिट्यूड है हमारा। ठीक है, तो ये पाद सेवनम सारा कवर करेगा इस टॉपिक को। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो माता जी प्रे करेंगे हम लोग कि बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र करेंगे। तो कौन 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 चाहेगा कि मैं इनको प्रणाम मंत्र करूं, रिसाइट करें? मैं अनम्यूट कर दूं माताजी? हाँ, ओके, निशिका माताजी एंड पाखी माताजी आप डिसाइड करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सेकंड स्लाइड। हरि बोल। नम्य माताजी, would you recite this? वाञ्छाकल्पतरुणाभस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस, थैंक यू। और नेक्स्ट, who wants to Aradhya, हाँ, who so wants actually to they've do? raised hands. So Aradhya Mataji, आप and Ashutosh Prabhuji, do you want to recite? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Okay, thank you. And Thank you बेटे। yes, Lucky Mataji, do you want to recite this? आप डिसाइड कर पाएंगे चैतन्य महाप्रभु का मंत्र? यस माता जी। नमो महावृंदाय वदन्याय प्रेदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौरातिवस नमः त्वशे नमः। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। Okay, Prakriti Mataji, would you recite Krishna's Pranam mantra? यस माता जी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। थैंक यू।
श्री Navya, राधा रानी पर। Radha, yeah, Navya Mataji and Darshit Prabhuji. Yeah. यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna beta. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये हरि बोल। Hari Bol. Thank you. हरे कृष्णा दर्शित प्रभु जी। तो अब ये हरे कृष्णा महामंत्र हम सब लोग अनम्यूट कर कर रिसाइट कर सकते हैं। हम्म। तो वी कैन ऑल अनम्यूट। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपको पता है ना कितने 70% अटेंडेंस होना चाहिए। मीन्स 10 क्लासेज है तो उसमें 7 करने की पूरी कोशिश करो बेटा, ठीक है। चलो कोई क्लास हो जाता है, कभी मम्मी बाहर जाना हो, पेरेंट्स को कुछ भी, तो कोशिश कीजिए। और अटेंडेंस लगाना, लास्ट में फॉर्म आएगा तो आप लोग उसको जरूर भरिए। और ग्रुप का क्या नाम है टीम अटेंडेंस के लिए? हनुमान। टीम टीम हनुमान। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। बेटा एक्सक्यूज मी यस। मैम। हाँ जी यस बेटा। मैम मैं कह रही थी कि मैं आज और कल मेरे को ना मेरी क्लासेस होती है योगा क्लासेस, तो मैं 5:45 पे लीव कर सकती हूँ क्लास? हाँ यस यस बेटा यस। श्योर हम आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। आपका जो मिस हो जाएगा ना आप रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हाँ जी बेटा। माता जी आपने लिंक नहीं सेंड करे क्विज के। क्विज की लिंक नहीं सेंड करे वो? अच्छा मैं आपको ना मैं इकट्ठी सेंड कर दूंगी। डे 1 डे 2 इकट्ठी एक ही मैसेज में कर दूंगी सर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा। ठीक है माता जी। ठीक है लकी बात। और माता जी वो जो अटेंडेंस का था आपने वो भी नहीं भेजा। अच्छा मैंने भेजा था, मैं दोबारा भेज दूंगी बेटा आपको। ठीक है ठीक है अलग से माता आपको जी। भेज दूंगी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है माता जी। ओके। तो आज क्या क्या टॉपिक है? पहले स्टोरी भी होगा आपका, हमारे इंट्रोडक्शन के बाद पाद सेवनम में एक स्टोरी लेंगी माता जी, वेरी वेरी एक्साइटेड स्टोरी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद श्लोका टाइम, एक श्लोका भी हम लेंगे। और चैंटिंग जैसे डेली। आज किसी को याद है कितनी बार चैंटिंग होना है? यस। कितना? हाँ जी 9 बार। माता जी 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। फर्स्ट डे कितना था? 3। सेकेंड टाइम 5। 3, 5, 7, 5 9। 7। यस, ऑड में चल रहा है। और फिर लास्ट में हमारा एक्टिविटी टाइम और कुछ आपको होमवर्क भी मिलेंगे। ओके। ओके माता और जी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी बच्चे कर रहे हो। यस देखो, ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या है, आप इस पिक्चर से क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ सकते हो? बताइए, आप लोग कोई बताना मैम चाहेगा? जी जो प्रभु जी है वो जैसे लॉर्ड के फीट में उनके उस पे कुछ लिखा भी है, आप पढ़ के बता सकते हो कि अगर भगवान के। और कुछ बताना चाहेगा कोई और? बताए बेटा। हाँ, टेल मी। माता जी उस कैन पे आई जो रीड? लाइनें लिखी हुई है उसको पढ़ के कुछ आ रहा है आपके माइंड में? माता यस जी मैम कैन कि माता जी जो एक प्रभु जी है वो लॉर्ड्स हम्म। के फीट में लोटस फीट को सर्व कर रहे हैं। यस। फिर क्या हो रहा है उसके बाद? कुछ लिखा हुआ है कि क्या होगा? माता जी माता जी इसमें इस कारण जो 2 लाइंस है इसमें ये बता रहे हैं कि जो भगवान के जो कोमल पैर है वो इतने अच्छे यस। हैं, इतने ज्यादा वंडरफुल है। माता जी जो मैं भी बताऊं। उनके नीचे साधन लेना हाँ हाँ। चाहता है, जो भी साधन लेता है उसका जो पूरा शरीर है वो एकदम से ही मतलब प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। हरि यस। बोल वेरी नाइस। और किसको बिलीव है? देखो लिखा तो है, बिलीव किसको है? आपके 3 डेज के क्लासेस में किसको बिलीव आ गया? जो ये लिखा है दैट इज ट्रू, 100% ट्रू। जब हम यस सुनते ये हैं सब। तो हमें बिलीव हाँ आता है ना, जब हम सुनते हैं पढ़ते हाँ। हैं डिस्कस करते हैं तो हमें बिलीव होता है कि हाँ भगवान के जो चरण कमल है, जब हम उनकी शेल्टर लेते हैं उनको सरेंडर करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं, है ना।
यस, और इसका एक और मतलब होता है शेल्टर लेना मीन्स कि जो भगवान ने हमें आदेश दिया है भगवत गीता और भागवतम में, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीना, उसी को कहते हैं। ये जो पिक्चर है ना, ऐसे झुक के सरेंडर मीन्स कि आप प्रभु जैसा चाहते हो कि मेरी लाइफ हो, जैसा मुझे करना चाहिए, वो जो भगवत गीता में आपने दिया है उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने लाइफ को मैं चलाऊंगा, उसको कहते हैं कि आपको उसको सरेंडर करना। अगर ऐसा करते हैं तो होगा क्या? प्यूरिफाइड, हमारा हार्ट प्यूरिफाइड हो जाता है, और प्यूरिफाइड ही हमारा मनुष्य जीवन का क्या है बेटा? एम है। हमें यही बनना है, हमें यही तक पहुंचना है हमारे को, कि हमारा हार्ट प्योर हो जाए। थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। ओके, अब बहुत ही आइस ब्रेकर एक्टिविटी है आपकी। अब बच्चे, हर बच्चे मुझे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और हमें बच्चे रिस्पॉन्स देंगे वीडियो माइक अपना ऑन करके, कि इस पिक्चर को जो आप देख रहे हो उसके आपके माइंड में क्या जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है। थोड़ी माता माइंड को बहुत सारे ना काम कर सकती है। मदर हमारे वन बाय वन, हमारी वन मम्मी बाय ये वन, मल्टीटास्किंग करती है। वन बाय वन, कि आपको क्या जा रहा है, क्या माइंड में क्या चल रहा है आपके इसको देखने के बाद। जी, जो हमारी मदर है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। हरी बोल, बहुत अच्छा। सेकंड गुड। पिक्चर जो दिख रहा है ये मैसेज माता दे रहा है। माता फर्स्ट जी पिक्चर क्या कह रहा है? माता जी माता जी, मेरी वो घर अपने पे ना बच्चे को एक छोटी सुला बहन है रही है। मेरी। तो मेरी मम्मा हम्म। भी मेरी बहन का एकदम ऐसे ही ध्यान रखती है, मतलब उसे कपड़े पहनाना, नहलाना, मिल्क देना, हरी फूड देना। बोल। और मेरी भी अच्छा, छोटी कोई, सिस्टर ही है, तो मेरे को भी यस उसे यस संभालना यस, आता और है। यस, कोई और भी ये जवाब देना चाहेगा? आपको सबको बोलना है, ये पिक्चर देख के वेरी बहुत कुछ नाइस। मैसेज है। आप एक और कोई चाहेगा? आराध्या देना चाहोगे बेटा? और तो मेरे सामने नाम नहीं आ रहा किसी का, एगो किट्टी है। हाँ, कोई और बताए माइक ऑन करके। माता जी, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, बताइए। वो माता जी हमें का मैं भी बता सकती हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, और मतलब कि अम, वो हमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करती है, किसी और के सिवा। थैंक यू, थैंक यू। और कोई एक, एक लूंगी, आप माता जी बताइए। मैं हरे कृष्ण। माता जी मैं कर लूँ। हाँ हाँ, बोलिए। माता जी जैसे मीन्स हमारी जो मदर होती हैं वो हमारा मीन्स कितना काम करती है, और उनके पास मीन्स कितना सारा काम होता है, फिर भी हमारे लिए मीन्स हमेशा केयर करने के लिए हमेशा रहती हैं। यस 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 यस, वेरी गुड। आपने सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व किया, दैट इज वेरी नाइस कि आपने बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्व किया। देखो, कि मैं सेकंड पिक्चर पहले लेती हूँ, कि एक मदर जो है, एक बच्चे को, जब जब छोटा बच्चा होता है ना, जब वो जानता भी नहीं, 3 मंथ्स का, देखो उसके पास कुछ भी समझ नहीं होती है। 3 मंथ्स का बेबी लग रहा है या 5 मंथ्स का बेबी मम्मी के गोद में है, तो उसे ना समझ है, ना वो कुछ भी किसी चीज को डिटेक्ट कर पाता है, ना भी उसकी बुद्धि मतलब मैच्योर हुई है। लेकिन अगर वो चार चार लेडीज अगर खड़ी है ना, तो अपनी माँ को पहचान जाता है, और वो उनके गोद में जाके चुप हो जाता है, बाकी सबके गोद में वो रोता रहता है। तो ऐसा क्या चीज है कि वो पहचान जाता है उनको? कैसे पहचानता है, जबकि उसकी बुद्धि तो कभी मैच्योर हुई नहीं है? तो कोई बताना चाहेगा कि वो कैसे अपनी माँ को पहचान जाता है? इतना छोटा बच्चा, 3 मंथ्स का बच्चा। मैम माँ का प्यार। माँ का प्यार वो बच्चा कैसे पहचानता है? एक्सक्यूज मी माता एक जी। और कोई। हाँ हाँ, उनको, उनकी उनकी ब्रीदिंग को भी वो जानता है। जब वो गोद में जब लेती हैं, तो माता जी, मैं मैक्सिमम बताऊं? टाइम आपके पास कौन होता है? उस बच्चे के पास मैक्सिमम टाइम कौन होता है, बताइए। मम्मा। मदर। मदर, वेरी गुड। अम्मा। क्यों? नहीं नहीं। क्यों क्यों सबसे मैक्सिमम? कि देखो, सेकंड पिक्चर क्या कर रहा है, दूध भी माँ पिला रही हैं उसको, जब भूख लग रही है तो वो खिला रही है, जब वो नींद आने वाली है तो माँ सुला रही है, जब उनको कोई खिलौना चाहिए तो बच्चा अगर रो रहा है तो वो देख रही है, जब उसको सुसु अगर टॉयलेट की दिक्कत आ रही है तो भी माँ देख रही है, जब उनको बात कराना है तो माँ, बार बार माँ टच कर रही है उनको। तो टच की फीलिंग एक बच्चा समझ सकता है, और उनके सारे हैंड के मतलब उसको फीलिंग, जो टच करने की फीलिंग है, उनकी ब्रीदिंग, उनकी हार्ट बीट की धड़कने है ना, वो भी बच्चा पहचान जाता है।
तो क्योंकि वो बच्चा को इतना ज्यादा वो सारे चीजों को सर्व करेंगी, वो सर्विंग एटीट्यूड में उनकी मदर है, तो बच्चे के साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो हम ऐसे यही बताना चाह रहे हैं आज की टॉपिक कि जब हम किसी को सर्व करते हैं तो हमारा उनसे एक रिलेशन बन जाता है। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस माता जी। एक्सक्यूज मी माता जी। यस, हाँ जी हाँ माता जी। बोलिए। माता क्लियर जी है मेरे- दोनों बात समझ में आई? कि यस अगर हम, मैंने कहा टॉपिक आज की पाद सेवनम है, पाद सेवनम मीन सर्विंग एटीट्यूड। तो सर्विंग एटीट्यूड में मदर और बच्चे को यहाँ क्या क्या रहा है सर्व कर। अब देखिए दो पिक्चर देखिए, एक दोनों एक्सक्यूज मी पिक्चर माता जी। क्या हो रहा है? माता जी हाँ जी, यस बेटा, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ माता जी मेरे बोलिए। भाई को दर्शित के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, शी विल नॉट अटेंड टू दिस क्लास। हाँ, नो प्रॉब्लम बेटा, ओके आप उनको ध्यान ओके, रखो एंड हम आप इसकी रिकॉर्डिंग भी वीडियो देख देख लेना। लेंगे। हाँ, यस बेटा। हाँ हाँ, ओके तो बच्चे और बच्चे बताएंगे कि दो पिक्चर है, फटाफट बताइए इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड। माँ एक 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 बेटी अपनी माँ के पैर धो रही है और हाँ, दो सिबलिंग्स अपने पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं और पेरेंट्स उनको आशीर्वाद दे रहे यस वेरी यस नाइस सात्विक यस प्रभु यस। जी, वेरी गुड, यस। चरण स्पर्श इसको हिंदी में बोलते हैं। आप लोग समझते हैं प्रॉपर वर्ड क्या है? चरण स्पर्श मीन्स कि वो झुकना चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं पेरेंट्स को कि मैं आपसे छोटा हूं, मैं, आप हमसे सीनियर हो और मैं आपका झुक के आपके साथ रहना चाहता हूं और मैं आपको सर्व करना चाहता हूं। अब माता वो जी छोटा एक बच्चा बच्चे ने नहीं, माँ के पैर धो लिए। हाँ, वो भी सर्व करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं कैसे माँ को प्लीज करूं, कैसे सर्व करूं, क्योंकि जब वो छोटे थे तो माँ ने सर्व किया। तो उनकी जो क्या है ना, वो ग्रेटिट्यूड है उनके पास कि वो चाह रही है कि अब मैं मम्मी को कुछ सर्व करूं। क्योंकि मम्मी को बचपन में जब 3 मंथ्स के 4 मंथ्स के थे तो किसने सर्व किया? तो क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बन चुका है, और वो रिलेशन को ही जब रिलेशन बना लेते हैं, बैटरी थोड़ा, तो पाद सेवनम में होता है कि सर्विंग एटीट्यूड में जब होते हैं तो हमारा एक रिलेशन डेवलप होता है और वो बहुत ही प्लीजेंट रिलेशन डेवलप होता है। और देखिए डिश में क्या कर रही है, एक मदर है, अब वो बच्ची क्या करे, किचन में जाके वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है मम्मी की कि चलो। कभी कभी बहुत छोटे होते हैं ना बेटा, आपको याद नहीं होगा, बहुत छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मा मैं बर्तन धो दूं। बच्चे खुद पूछने आते हैं, बड़े जब हो जाते हैं तो भाग जाते हैं और मम्मी बुलाती भी हो तो नहीं आते हैं, लेकिन छोटे में वो कहते हैं। क्यों? उनको छोटे में याद रहता है कि मम्मी मेरी जब मैं छोटा था तो कितनी मेरे को सर्व करती थी। और सेकंड में देखो, जब कुकिंग मम्मी फूड कर रही हैं तो बच्चे वहां पे कहते हैं चॉपिंग कर दूं मम्मा। चॉपिंग तो कर सकते हैं छोटे बच्चे, वो आग पे नहीं जा सकते, फायर के पास नहीं जा सकते, लेकिन चॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी पिक्चर है, आप देखिए छोटे छोटे सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टॉवल क्लॉथ को आपको हैंगिंग में डालना, सूखने के लिए देना, थोड़ी ग्रूमिंग कर देना, कपड़े को डालना या गाड़िया में फ्लावर में गार्डन में पानी देना। ये सारे के सारे क्या है, आपको सर्विंग एटीट्यूड है बच्चे को। जो क्यों? क्योंकि उससे एक रिलेशन डेवलप होता है एक पेरेंट्स के साथ, और अपने टीचर के साथ, टीचर की भी हेल्प कर सकते हो। तो ये आपको, ये पाद सेवनम मीन्स सर्विंग एटीट्यूड, जिससे रिलेशन डेवलप होता है। भगवान ने अभी दिखाया ना कि जो पैर उनके चरण पकड़े थे तो क्या पता हार्ट प्यूरिफाइड होगा। तो रिलेशन जब बहुत अच्छा होता है तो प्यूरिफिकेशन होती है हमारे हार्ट की। और आगे पिक्चर कर सकते हैं माता जी। यस, देखिए ये हमारी नौदा भक्ति के स्टेजेस सबको याद ही होगा। तो पाद सेवनम देखिए, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सर्विंग लोटस फीट। अब हम आएंगे कि जब हम सीनियर को, पेरेंट्स को, गॉड को, अब गॉड पे, गॉड के लोटस फीट, कृष्णा के लोटस फीट को भी हम सर्व कैसे करेंगे, उनके लोटस फीट को कैसे सर्व किया जा सकता है, कुछ पॉइंट है। तो आपको देखा होगा कि ऐसा हमने प्रहलाद महाराज की सुना कि प्रहलाद महाराज कैसे प्लीज करते थे गॉड को, उनके चैंट द होली नेम, नाम को चैंटिंग करना भी भगवान का सर्विंग एटीट्यूड है कि सर्व करना है। देखिए दिस प्रोसेस इंक्लूड अंदर द एक्टिविटी। आप कहते हैं लोटस फीट को सर्व करने के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे पॉइंट। आप इसमें से 2 या 3 को आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं ये करूंगा। तो आप देख सकते हो, कोई पढ़कर बताना चाहेगा कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी मैम एक्टिविटी चला है आती है नव्या? यस नव्या, कोई मैम और भी सारे? पढ़ सकता है नव्या। हाँ हाँ हाँ, सारे पढ़ो, नहीं आप करो 1 2 3 पढ़ लो, फिर कोई और पढ़ लेगा। ABC पढ़ो आप। Okay, Mataji. How we can serve lotus feet of Krishna? The Yes. process includes other activities like seeing the form of the Lord. हरे कृष्ण माता जी।
touching the यस, form of भगवान the के Lord. दर्शन करना भी एक सेवा है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। अगर पेरेंट्स कभी कहते हैं बेटा मंदिर चलो, तो बच्चे ना ना करते हैं। नो, आप भगवान के पाद सेवनम सर्व करने जा रहे हो अगर आप उनका दर्शन करते हो। यस, Touching सेकंड, the form of the Lord. यस, घर में अगर आपके विग्रह हैं तो आप उनको सुबह मॉर्निंग में स्नान करने के बाद आफ्टर टेकिंग बाथ टच फीट कर सकते हो, उनको प्रणाम ऑफर कर सकते हो। सी, Circumambulating, walking around, walk around यस, आपने देखा होगा परिक्रमा करना इसको in a बोलते हैं, circle the डीटीज की। deity or हाँ, a temple of the Lord. यस। अच्छा, किसी को बता सकते हैं कि टेम्पल की परिक्रमा क्यों करते हैं? किसी को नॉलेज है कि अगर किसी डीटीज की परिक्रमा करते हैं तो क्या फायदा होता है? कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? परिक्रमा करने से क्या होता है? मैम जो भगवान माता जी हमारे पाप झड़ जाते हैं। हाँ, माता हाँ, जी ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा लेकिन लेट एक जो इसकी बेस्ट मीनिंग है, ये है कि जिसकी भी परिक्रमा आप करोगे ना, उसके क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें तुलसी महारानी जो भगवान की द प्योर डिवोटी है, तो वो उनकी जो सर्विंग एटीट्यूड लॉर्ड के प्रति है वो हमारे अंदर भी आ जाएगी अगर हम तुलसी की परिक्रमा करेंगे। अगर हम कृष्णा की करेंगे तो कृष्णा की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आ गया। हम अगर गुरु की परिक्रमा करेंगे तो गुरु की क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। तो ये आपको पता हरे होना चाहिए कृष्ण कि माता जी। ये भी आता है सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। अच्छा, कोई डी पढ़ना चाहेगा? कोई माता जी सात्विक पढ़ेंगे बेटा? हाँ जी माता जी। आप पढ़िए बेटा। सी, डी, bathing in the Ganga's river, यस, performing होली रिवर में अगर हम स्नान भी करते हैं तो ये भी भगवान की सर्विस है, लोटस फीट की सर्विस है। क्यों? क्योंकि गंगा क्या होती है? भगवान के चरणों का ही वाटर होता है। तो उसमें स्नान करते हैं होली रिवर में, तो क्या होता है कि हमारा हम भगवान के लोटस फीट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। ई पढ़िए। performing तुलसी पूजा। यस, अगर तुलसी आप घर पे पूजा, वाटर देते हो तुलसी रानी को या कुछ उनकी परिक्रमा करते हो तो ये भी आपके लॉर्ड के लोटस फीट के सर्विंग में आता है। चलिए, और एफ, visiting holy places like Jagannath, यस, यस, Puri, धाम जाना, धाम Dwarka जाना। यस, and यस, Mathura यस, is also हाँ, Pad Sevanam. यस, पाद सेवनम। चलिए, अब तो क्लियर हो गया पाद सेवनम। अब आगे स्लाइड माता जी लीजिए। स्टोरी टेलिंग हुई है ना, स्टोरी। हाँ, यस, तो आपको पाद सेवनम तो समझ में आ गया। अब इस पे स्टोरी माता जी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बताएंगी जिससे कि और क्लियर हो जाए कि पाद सेवनम कैसे हम कर सकते हैं और कैसे किसी ने किया और कौन कौन किया। माता जी बताएंगी। अभी तो जो स्टोरी बताएंगी आपको, इसके साथ एग्जाम्पल भी और आगे देंगी कि कुछ और लोग भी ने पाद सेवनम किया और कैसे वो लियर डियर बने गॉड के, लॉर्ड के। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब आगे माता जी हरग्रेस पाप हरनी माता जी बताएंगी आपको। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सो आज की हमारी स्टोरी जो है वो कैन यू गेस कहाँ से ली गई है? हाँ, यस बेटा। रामायण। यस, रामायण से। रामायण। रामायण से, वेरी नाइस। सो इन हरे रामायण, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, यस कामाक्षी बेटा। माता जी सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइनिंग, एक्चुअली मेरा स्कूल था तो मैं अभी आई थी तो थोड़ा थक गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वी रिकॉर्डिंग दिस कॉल, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप स्टार्टिंग का जो मिस हो गया यू कैन स्टिल वॉच दैट। ठीक है। सो इन रामायण, जैसे माता जी ने अभी डिस्क्राइब करा कि पाद सेवनम का मतलब सिर्फ पैर को टच करना या पैर को दबाना नहीं है। पाद सेवनम का मतलब होता है कि हाउ टू सर्व। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखा था कि कैसे मदर जो है पहले अपने न्यूबॉर्न बेबी को सर्व करती है, फिर जो छोटा बच्चा है वो भी मदर को सर्व करता है ना। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के पैर दबाते हो? तभी वो बोलते हैं कि अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बेटा पैर दबा दो, माता जी। है ना। हाँ, यस, यस माता जी। yes, 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 I know माता with जी। it, Prabhuji. Yes. So this is serving. So when we serve, we build a relationship. So in Ramayana, there are so many characters जिन्होंने बहुत अच्छा selfless service करा. Can you name a few? कौन-कौन थे रामायण में? वैसे तो the entire Ramayana is filled with such glorious people, such glorious characters जिन्होंने इतनी जिनका main glory था service, है ना? May I tell mom?
हाँ यस बेटा, यस प्लीज। माता जी मैं बताऊं? हाँ आप भरत बताओ। जी, मैम देयर इज अ भरत, हनुमान कैरेक्टर, जी, हनुमान जी। मैम हनुमान मैम जी, अंगद माता जी शबरी, शबरी। मैम ओके, देयर इज अ कैरेक्टर हनुमान जी हरी, हनुमान जी माता जी राम लक्ष्मण जी। हरे सीता कृष्णा। आप लक्ष्मण एक एक देयर इज अ करके भरत बोलेंगे, कैरेक्टर नील अगर who is अदरवाइज रावण not known by मंदोदरी many people, but विभीषण he helped मैम भरत जी Hanuman ji in the in time of Ramayana माता जी to save Ramji and हरिया Lakshman ji from शूर्पणखा Nark. माता यस, जी तो वो कौन शबरी, His कैरेक्टर है? name शबरी, is शबरी। his name is Harshring. व्हाट, माता जी व्हाट इज हिज जटायु कैरेक्टर? सॉरी, Harshring. क्या नाम है माता बेटा, जी दोबारा बोलो एक जटायु बार। जटायु, यस। Harshring. हर्षरी, Mom, ओके वंडरफुल। Harshring. हर्षिंग, ओके। सो जैसे आप लोगों ने बोला जटायु, अंगद, कुशाग्र प्रभु जी ने बोला, और हनुमान जी वी ऑल नो, भरत महाराज किसने बोला, लक्ष्मण। तो यस यू ऑल राइट। रामायण इज फिल्ड ऑफ सच कैरेक्टर्स जहां पर आप देखेंगे हर कोई सेल्फलेस सर्विस करना चाहता है, उसके एक्सचेंज में दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। तो आज की स्टोरी हमारे एक ऐसी कैरेक्टर के बारे में है जो है भरत महाराज। सो ये तब की बात है जब भगवान राम को वनवास मिला था, है ना। और क्यों मिला था? क्योंकि जो भरत महाराज की मदर थी, कैन यू नेम भरत महाराज की मदर का क्या नाम था? कैकई माता जी उर्मिला। कैकेयी माता, हाँ सुमित्रा यस। कैकेयी माता, सुमित्रा मदर थी लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न की। तो जब केकई माता ने अपना वर मांगा दशरथ महाराज से और उनको बोला कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और जो राम है उसको 14 साल का वनवास मिलेगा। अब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास को चले गए। लेकिन जब भरत महाराज जो अपने मामा के घर गए हुए थे, उनको बुलाया गया और उनको इस बात का पता चला कि केकई माता ने ऐसे एक वर मांगा है, ऐसे एक शर्त रखी है, और उनके फादर जो दशरथ महाराज है वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते थे कि कैसे उनका जो बड़ा ब्रदर है वो राजा ना बने और वो भरत महाराज खुद राजा बन जाए। सो देखो कितना अच्छा सर्विस एटीट्यूड है। उन्होंने सोचा कि मैं तो सिर्फ उनका सर्वेंट हूं, मैं अपने जो बड़े ब्रदर हैं उनका सर्वेंट हूं, मैं तो सिर्फ उनको सर्व कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मेरे मेरे बड़े ब्रदर के होते हुए मैं जो छोटा ब्रदर है मैं राजा बन जाऊं। तो वो बहुत विलाप करा, उन्होंने अपनी मदर को बहुत बोला। और उसके बाद उन्होंने पूरी प्रजा को इकट्ठा करा। Everybody in Ayodhya, they came together and they went to call back Lord Ram. उन्होंने बोला कि हम जाएंगे और भगवान राम को वन से वापस लेकर आएंगे। तो अच्छा, आप बता सकते हैं कि उस समय जो भगवान राम है वो कहाँ पर ठहरे थे वन वन में? माता जी आश्रम में हाँ आश्रम में। वो जगह का नाम क्या था? पंचकोटी, पंचकोटी, अयोध्या नहीं, अयोध्या में नहीं, अयोध्या के पास एक जंगल था मैम वहां। पंचकोटी। चित्रकूटी चित्रकूटी चित्रकूट, हाँ वेरी नाइस। किसने बताया? कुछ मैम नव्या माता जी नव्या है, वेरी नाइस। चित्रकूट, चित्रकूट में ठहरे थे। ठीक है। तो चित्रकूट में अब वो ठहरे थे तो लक्ष्मण को दूर से दिखाई दे गया कि ना अयोध्या से एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, क्योंकि भरत महाराज जब आए तो पूरे अयोध्या वासी को लेकर आए, साथ साथ अपने गुरुओं को, माताओं को, सबको, जो भी जाना चाहते थे सबको लेकर आए। तो कोई गैस कर सकता है ऐसे कि वो चाहते तो अकेले भी आ सकते थे? उनको क्या जरूरत थी कि पूरे अयोध्या वासी को लेकर आए, अपने गुरुज माता को जी लेकर आए? वो अब अकेले ही कहीं आते थे, राम वो राम जी लक्ष्मण और को सीता साथ को में नहीं ले आए बुलाने थे। के लिए। रोकने आए थे कि मत जाओ। हाँ, और व्हाट एल्स? और क्यों आए मैम थे? ताकि वे मैम लोग मान ताकि सबके मैम मिक्स्ड ताकि एफर्ट से राम जी वापस आ जाए, बट वेरी इट वाज नाइस। डेस्टिन्ड दैट रावण हैज टू डाई। तो हाँ, मैम राम जी इसलिए नहीं आए। वेरी नाइस मयूख प्रभु जी, एब्सोल्युटली। कि जितने लोग होंगे उतना ज्यादा कन्विक्शन होगा। एक एक जना बोलेगा चलो वापस, तो शायद वो मना कर दे, पर वो जितने ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं नहीं भगवान राम, नहीं राम आप चलो, आपके बगैर अयोध्या बिल्कुल मृत के समान है, आपका बिना अयोध्या में जीवन ही नहीं है। तो ये सोचकर भरत महाराज सबको लेकर आए। तो जैसे भरत महाराज वहां पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण वहां खड़े हुए हैं। तो वो भागते हुए गए उनके पास, एज इफ कि अपने प्राण से वो दूर हो गए थे, ऐसे वो भागते हुए गए, भागते हुए गए, और उन्होंने सीधा दंडवत प्रणाम करा, इन्हें जमीन पर लंबा दंडवत प्रणाम करा, और वो रोने लगे। भगवान राम ने उनको उठाया, उनको गले से लगाया। माता जी वो आरव थे।
आरव थे, अच्छा, ओके, थैंक यू आरव, यस। तो भगवान राम ने उनको उठाया, उनको गले से लगाया, और तब उसके बाद भरत महाराज ने उनको बोला कि हे भ्राता राम, आप क्यों चले गए? जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि मैं कितना बुरा हूं कि मेरी वजह से आपको और माता सीता को और लक्ष्मण को इस वनवास में इतनी बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। तो वो बहुत विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे। तब उनको मैम भगवान, हाँ यस बेटा, मैम कैन आई लीव द क्लास? हाँ हाँ यस बेटा, यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैम प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ हाँ टुडे। यस, डेफिनेटली नव्या बेटा, डेफिनेटली। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो उसके बाद भरत महाराज ने भगवान राम को कन्विंस करने की कोशिश करी। उनको बोला कि आप चलिए, जो देखिए जो माता है जिन्होंने वर मांगा था, कि कई माता वो भी अपना वर वापस लेने के लिए तैयार है, उनको इस बात का अफसोस हो रहा है, वो बात समझ गई हैं कि उन्होंने जो वर मांगा था वो गलत वर मांगा था, वो ऐसा नहीं चाहती। तो आप वापस चल पड़िए। हमारे जो पिता है दशरथ महाराज, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो आपको याद करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, और वो भी नहीं चाहते थे कि आप वन में जाएं। तो आप वन में अभी रहेंगे तो दशरथ महाराज जहां पर भी है वो बहुत दुखी होंगे। तो आप प्लीज कृपया कर कर वापस चलिए। फिर उन्होंने सब जो उनके गुरु थे, कौन कौन, ओके, उनके गुरु कौन कौन थे, कौन कौन, याद है कौन कौन थे? माता जी गुरु हाँ, माता जी विश्वामित्र भी विश्व थे, हाँ, और वशिष्ठ मुनि भी थे, ठीक है। ऐसे करके बहुत बहुत सारे गुरु गुरु थे। उनकी जो सभा होती है, सो जो एक राजा होता है उनके बहुत सारे कंसल्टिंग गुरु होते हैं। जो मेन गुरु थे वो वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। तो वो सब आए, उन्होंने बोला कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, अब जिन्होंने वचन मांगा था वो ही अपने वचन वापस लेना चाह रही है, तो आप आ सकते हो। तो भगवान राम ने बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिता को वचन दे चुका हूं, और अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर सबको लगेगा कि जो राजा है वो कठिन परिस्थिति से डर रहा है, जो राजा है वो मुश्किल परिस्थिति से डर रहा है। और सब लोग बोलेंगे कि क्योंकि जो एक प्रजा होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अपीलेंट आराम से रहते हैं। तो वो प्रजा को लगेगा देखो हमारा राजा है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल परिस्थिति में रहने स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने बोला कि जो सही है, जो धर्म के साथ है, मैं उसी का फॉलो कर, उसका ही पालन करूंगा, और मैं वापस नहीं चलूंगा। और जैसे कि अभी किसने बताया था कि व्हाट वाज द डेस्टिनी, कि भगवान राम के जंगल में आने का वजह यही थी कि रावण का अंत हो जाए। ये एक बहुत स्वीट पास टाइम है। और रावण और कुंभकर्ण, जैसे दर्श प्रभु जी ने लास्ट क्लास में बताया था, रावण और कुंभकर्ण एक्चुअली में भगवान के ही पार्षद है। तो कौन है पार्षद, वो जो रावण कुंभकर्ण कौन है दर्श प्रभु जी? वो माता जी जय और विजय। हाँ, जय और विजय, क्योंकि उनको श्राप मिला था तो उनको 3 जन्म लेने थे एज असुर, एंड सच ग्रेट असुर, ठीक है, जिनको मानने के लिए स्वयं भगवान आए। तो भगवान राम को पता था कि ये तो लीला है, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन भरत महाराज उनको बहुत ब्लीड करा, बहुत ब्लीड करा। लेकिन आखिरकार जब भरत महाराज समझ गए कि उनके बड़े भाई की यानी कि भ्राता की यही इच्छा है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें एक्सेप्ट कर, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट द सीनियर्स टेल। इसी प्रकार जब हम कहते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था सरेंडरिंग, है ना, सरेंडरिंग, और माता जी ने बताया सरेंडरिंग का क्या मतलब होता है। सरेंडरिंग का मतलब होता है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो भगवान हमें भगवद गीता में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए है। अच्छा, कभी होता है आपको आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कभी आपको बुरी एडवाइस देंगे या आपका बुरा चाहेंगे? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो मेरे को बुरी एडवाइस दे देंगे, नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स तो ना मेरे नहीं बारे में माता अच्छा जी। नहीं सुनते, अच्छा नहीं सोचते मेरे पेरेंट्स, ऐसे कोई है? ऐसा कभी नहीं भी नहीं माता होगा, जी। कभी भी नहीं होगा कि हमारे नो पेरेंट्स माता हमारे जी। लिए बुरा सोचे, हमारे लिए बुरी बुरी एडवाइस दे। ठीक है, उस समय हमें वो एडवाइस अच्छी नहीं लगती। और इसके बारे में भी आपको पता है भगवत गीता में दे रखा है, भगवत गीता में दे रखा है, वर्क विच इज डन इन द मोड ऑफ गुडनेस माइट साउंड डिफिकल्ट इन द बिगनिंग, बट इट गिव्स नेक्टर एट द एंड। यानी कि वो स्टार्टिंग में
पॉइजन लगता है, जहर लगता है, पर एंड में क्या लगता है, नेक्टर। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा 1 मंथ की छुट्टी बची है और एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, रोज 1 घंटा पढ़ो, तो आपको लग रहा होगा क्यों, अभी तो छुट्टी शुरू हुई है, इतनी मुश्किल तो छुट्टी मिलती है, अभी भी पढ़ना है। पर अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट आपको छुट्टियों के बाद एंड में 100% मिलेगा, एंड यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन, है ना। सो ओके, सो अब ये हुआ, भरत महाराज ने बोला ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे टू सी भरत महाराज का जो मूड है, कि कैसे भरत महाराज कितने हम्बल थे, कितने सर्विंग एटीट्यूड थे, कितने सरेंडर्ड थे टू हिज एल्डर ब्रदर। एंड दीज आर एक्चुअली दी qualities that we should try to imbibe in our life. हमें भी अपनी जिंदगी में भी ये क्वालिटीज को इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताना, पहले बताना कि आपको साउंड आ रही है, देन आई विल प्ले द वीडियो। इज द वॉइस कमिंग? यस हाँ जी मैम। यस माता जी। ठीक है, ओके, सो लेट मी। माता जी, हाँ जी बेटा, माता जी थोड़ी सी वॉल्यूम तेज कर दो। वॉल्यूम तेज कर दो। ठीक है बेटा, श्योर श्योर, 1 सेकेंड। ठीक है, मैंने फुल कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, लेट मी। तो वंडरफुल। तो हमने देखा भरत महाराज ने ये नहीं बोला कि अच्छा अब भगवान राम, मतलब जो मेरे बड़े भ्राता है राम, उन्होंने तो मना कर दिया आने से, तो क्या करा जाए, मैंने तो कोशिश कर ली है, मैंने कोशिश कर ली, हमारे जो गुरु हैं वशिष्ठ मुनि ने, उन्होंने कोशिश कर ली, पूरी अयोध्या के वासियों ने कोशिश कर ली, सारी माताओं ने कोशिश कर ली, लेकिन भगवान राम मान नहीं रहे, तो ऐसे करते कोई बात नहीं, मैं ही राज्य कर लेता हूँ, अब क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि न्यू कि व्हाट इज राइट थिंग टू डू, क्योंकि वो सर्व करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर मैं भगवान राम को नहीं सर्व कर सकता, तो मैं उनके लोटस जो फुटवेयर है, उनके जो चरण पादुकाएं हैं, उनको सर्व करूंगा। तो उन्होंने भगवान राम से बोला कि अगर आप नहीं चल सकते तो आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, तो ये चरण पादुकाएं मैं इनकी सेवा करूंगा और इनके सेवक बनकर पूरे राज्य को संभालूंगा। सो अभी हम आगे एक और वीडियो देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे वो 14 इयर्स जब भगवान राम वन में थे, तो कैसे भरत महाराज ने सर्विस करी, एंड कैसे टॉप क्लास सर्विस करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 14 साल जब भगवान राम वनवास में गए थे, उस 14 साल में भी अयोध्या में बिल्कुल राम राज्य जैसी शांति थी और हर जगह सुख समृद्धि थी। ठीक है, तो हम एक और वीडियो देखेंगे, पहले आप मुझे बताना कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। माता जी थोड़ी सी ब्लर हो रही है, ब्लर हो रही है, अच्छा ठीक है, वो शायद नेटवर्क की वजह से हो रही है, मैं आपको अलग से भी भेज दूंगी। ठीक है, पर माता जी, हाँ जी बेटा, यस। माता जी मेरी मम्मी काम पे जाने वाली है तो मैं थोड़ी देर बाद लीव करने वाला हूँ। हाँ कोई बात नहीं मयूख प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना बेटा, ठीक है। ओके माता जी। ओके, थैंक यू। ओके, सो शैल आई प्ले द माता जी, नेक्स्ट वीडियो? इट्स ओनली वन माता जी, मिनट हाँ जी बेटा। माता जी मेरे को भी मेरे म्यूजिक क्लास के लिए अभी थोड़ी देर में निकलना है, तो हाँ हाँ आप श्योर। मुझे रिकॉर्डिंग कर। थैंक यू यस माता जी। सात्विक प्रभु जी, 100%, यस सात्विक, ओके थैंक यू। ओके, सो लेट्स क्विकली प्ले, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, देखते हैं आगे क्या होता है। बोल, तो आपने सुना भरत महाराज ने बोला कि ये 14 साल मैं क्या करूंगा, मैं तो पहली बार अयोध्या के राज्य में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के राज्य के बाहर एक गांव में रहूंगा। उस गांव का नाम था नंदीग्राम। और मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही वस्त्र पहनूंगा, और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कंदमूल होते हैं यानी कि हर्ब्स होते हैं, सिर्फ वो ही पाऊंगा और कुछ नहीं पाऊंगा। जैसे आज जितनी तपस्या आप कर रहे हैं उतनी तपस्या मैं करूंगा। और उन्होंने बोला कि अगर आपको 14 साल से वापस आने में एक दिन का भी आपने विलंब करा, यानी कि अगर 14 इयर्स प्लस 1 डे भी हो गया, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उन्होंने अपने आप को कैसे संबोधित करा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपका छोटा भ्राता हूं, उन्होंने बोला कि मैं आपका दास हूं, आई एम योर सर्वेंट। तो ही दैट इज दी जिस बोलते हैं परिकाष्ठा, एक सर्विस की परिकाष्ठा है कि कैसे भरत महाराज ने हर स्थिति में ही रियलाइज्ड हिज पोजीशन एज अ सर्वेंट। तभी वो भी कह सकते थे मैं भी तो राजा का बेटा हूँ, मैं भी तो राजा बन सकता हूँ, मुझे क्यों सर्विस करना है। बट हिज एटीट्यूड, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ सर्विंग, कि कैसे टॉप हम मोस्ट जिससे, सर्विस। यस, जैसे हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसको प्यार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सर्विस कर कर ही करते हैं।
है ना। तो टू लव इज टू सर्व, यानी कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी आप सेवा करोगे, उसकी आप सर्विस करोगे। और आप ये देख सकते हो कि कैसे आपके पेरेंट्स आपकी हमेशा दिन रात सुबह से लेकर रात तक आपकी सर्विस करते हैं। उनको चिंता होती है कि आपके कपड़े साफ हैं, उनको चिंता होती है कि आपने खाना खाया है, उनको ये चिंता है अगर आप बीमार हो तो आपने दवाई ली है कि नहीं ली है, उनको चिंता होती है कि आपने दूध पिया है कि नहीं पिया है, आप हेल्दी हैं कि हेल्दी खाना खा रहे नहीं खा रहे। तो दैट मीन्स दे लव यू। अगर वो आपको सर्व कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। और आपको अगर वो आपके लिए परेशान होते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, तब भी वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो भरत महाराज, उन्होंने चरण पादुकाएं ली और उन्होंने राजगद्दी पर रखी, और एक्चुअली में वो उन्होंने सिर्फ एज अ सर्वेंट पूरे राज्य में राज्य किया। और उसके बाद वो रहा करते थे नंदीग्राम में। नंदीग्राम जो जगह है अयोध्या के बाहर है, और वहां वो जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर वहां रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे जो भ्राता है वो जमीन के ऊपर बिस्तर बिछाकर, यानी कि पत्तियों का बिस्तर बिछाकर रहते हैं, तो मैं जमीन के नीचे रहूंगा, मैं उनके लेवल पे भी नहीं रहूंगा, क्योंकि दास जो है हमेशा नीचे होते हैं, है ना। सो दिस वाज उनका सर्विस एटीट्यूड। और 14 साल के बाद, आपको बताए भगवान राम कितने दिन बाद आ गए, क्या 13 साल 13.5 years में वापस आ गए थे? कितने दिन में भगवान राम अयोध्या वापस आए थे? एग्जैक्टली कितने दिन में आए थे? डज एनीबडी नोस? 14 साल का जब आखिरी दिन था तब भगवान राम अयोध्या पहुंचे। एंड भरत महाराज हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि अगर भगवान राम नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जब वो आए तो उसके बाद भरत महाराज वॉज वेरी हैप्पी, और उसके बाद भगवान राम का कॉर्नेशन हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, भगवान राम और माता सीता जो है उन्होंने राज्य संभाला, है ना। सो वंडरफुल। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर एग्जाम्पल्स मे बी जी, फ्रॉम रामायण? हाँ, यस कामाक्षी माता जी। माता जी ऐसा भी हुआ था ना कि माता सीता उसके बाद भूमि में समा गई थी। हाँ, वो हुआ था 2 साल के बाद, उनके आने के 2 years के बाद हुआ था ये। यस, उसकी भी अपनी माता जी, स्टोरी है। हाँ जी, माता यस जी बेटा। फॉर एग्जाम्पल इस हाँ शबरी जी, बिकॉज माता उन्होंने भी जी शबरी। बहुत वेट करा था। मीन्स हाँ, जैसे जटायु ने मीन्स सीता माँ को बचाने की कोशिश करी, वो राम यस, निकले, वो भी वो सर्व भी तो करना एक चाहते सेवा थे। हुई ना। यस, बिल्कुल लकी माता जी, एब्सोल्युटली। जटायु है, जैसे विद्युत प्रभु जी ने बताया, और शबरी माता है, और हनुमान जी, हनुमान जी जिन्होंने तो है लक्ष्मण ही। जी के लिए वो क्या कहते हैं, जड़ी बूटियां उठा के लाई पूरा थी पहाड़। पहाड़ ही उठा दिया। यस, तभी तो वो हाँ, नहीं, हमारे सुपर हीरो है। संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी, यस कुशाग्र प्रभु जी, तभी तो हमारे सुपर हीरो हैं, तभी हमारी टीम का नाम है टीम हनुमान, क्योंकि ही इज आवर हाँ जी सुपर माता हीरो। जी। वंडरफुल। सो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इसकी एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए, जब आप टीवी देखते भी हो तो कोशिश करा करो कि आप रामायण देखो, क्योंकि रामायण में यू विल एक्चुअली सी कि कितना सारा एटीट्यूड, सर्विंग एटीट्यूड है जो हम अपनी माता लाइफ में जी अप्लाई कर सकते हैं। मैं महाभारत देखती हूँ, मेरी अभी मीन्स हाँ, थोड़ा सा रह रहा है महाभारत अभी तो, वेरी गुड। आप उनके महाभारत एपिसोड। देख सकते हो, आप रामायण देख सकते हो, और रामायण हर तो चैनल बचपन पे से आ जाता है देखती रामायण। यस, एग्जैक्टली। यस ना, मैं माता जी वांट टू से समथिंग बेटा? ओके। सो आफ्टर माता दिस। जी, हाँ, यस बेटा। यस। माता जी मुझे बताना था कि एक एक स्टोरी है कि हाँ, एक पत्थर था हाँ, एक जगह पर, और जब राम जी ने उसे अपने फीट से हाँ, टच किया था तो वो एक सुंदर अहिल्या, वुमेन में अहिल्या बन गए, कन्वर्ट हो गई हाँ थी। हाँ यस। जी, अहिल्या माता बन गई थी। यस, अहिल्या माता बन गई, बिल्कुल एब्सोल्युटली। इतनी सुंदर है रामायण, इसमें इतने सारे पास टाइम्स है। तो आप कोशिश करना जरूर इस समर वेकेशन में रामायण पूरा देखना। देयर सो मेनी चैनल्स जहाँ पर पूरी सीरीज आती है रामायण की, यू शुड वॉच इफ यू कैन। ठीक है। और तो और मैं, माता जी बच्चों मीन्स अपने छोटे बच्चों पेरेंट्स का से भी भी बोल आता है सकते हो कि रामायण, मम्मा वो हमें पेरेंट्स कार्टून हमें में। ना भागवत हमें रामायण सुनाइए, तो वो टीचिंग हाँ, के साथ आपको सुनाएंगे। यस, बिल्कुल। इससे आप उनको भी एंगेज कर लोगे, आप अपने दादू दादी को, मम्मा पापा को रात को सोने से पहले रामायण सुन सकते हो। दैट इज द बेस्ट। आप रामायण सुनकर सोओगे ना तो इतनी अच्छी नींद आएगी और कोई भी बुरे सपने नहीं आएंगे। यस। तो आज हम करेंगे आज का श्लोका। माता जी आप लेंगे श्लोका? थैंक यू माता जी। हाँ, तो यस। पहले माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक कि यू। इतनी पाद सेवनम के से रिलेटेड स्टोरी को सिलेक्ट किया, और जिसमें ये बच्चों को क्लियर समझ में आया कि पाद सेवनम मीन्स केवल फैल को टच करके प्रणाम करना ही नहीं है, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो फॉलो करना करो, है हाँ और हाँ। हमें उनको प्लीज करके अपने रिलेशन को डेवलप करना है। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच माता जी। तो आज का श्लोकाज हमने भगवत गीता से जो लिया है वो है 10.8 मीन्स चैप्टर 10 है और हाँ। श्लोका नंबर 8 है। यस तो मैं रिसाइट करूंगी और आपकी इसको पहले मैं मीनिंग ही बता देती हूँ माता जी, फिर हाँ रिसाइट यस करते हैं क्योंकि यस हाँ बच्चे को जब मीनिंग है ना। जी जी हाँ अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। तो आपको इसके एक और, ये तो डायरेक्ट मीनिंग है, कहते हैं जो भी आप देख रहे हो स्पिरिचुअल चीजें या मटेरियल, धरती पे जो भी चीजें आपको दिख रहा है ऑल आर द मटेरियल, और स्पिरिचुअल में आ जाता है ग्लोरीज ऑफ द नेम, लॉर्ड नेम, स्टोरी ऑफ द लॉर्ड नेम, लॉर्ड और धाम और भगवान का नाम, इन सबको सुनना स्पिरिचुअल होता है। तो कहते हैं या चैंटिंग द नेम ऑफ होली, तो ये सब कुछ कह रहे हैं जगत का मूल, उसको सबको देने वाला मैं ही मूल कारण, मतलब ओरिजिनल कॉज ऑफ द अल्टीमेट कॉज ऑफ द कॉज हूं मैं। सब कुछ मुझसे निकलता है। क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को देखो तो उसका पीछे कृष्णा को जरूर देखने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, सूरज है, इसको सूरज को जो लाइट दे रहा है वो भगवान दे रहा है, नदी है, पहाड़ है, इसमें जो पानी दे रहे हैं वो भगवान दे रहा है। चलो, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है, एक म्यूजिशियन बहुत अच्छा गा रहा है, एक डांसर बहुत अच्छा डांस कर रहा है, और उसको तो देखो ठीक है, ग्लोरी उसकी भी करो, लेकिन उसके पीछे जो कृष्णा ने शक्ति दी है, कृष्णा ने वो आर्ट दी है, कृष्णा ने जो इंटेलिजेंट दिया है, उसको भी देखने की कोशिश करो कि यस ये कृष्णा से ही इसमें ये क्वालिटीज आई है। फिर जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे वाले को बुद्धिमान भगवान बोल रहे हैं जो पीछे कृष्णा को भी देखे। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसकी बुद्धि को किसने दिया है? भगवान ने दिया। उसे भली भांति वो जानते हैं। तो आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, वे मेरी भक्ति में लीन। ठीक है, आप जान गए तो क्या हुआ, सो व्हाट, केवल यही नहीं। हम अब क्या करेंगे कि जो वो पीछे कृष्णा है ना, उसके साथ हम रिलेशन डेवलप करें। और कैसे करेंगे? आपने देख ही लिया, पाद स्नेहम, मतलब कि उनको सर्व करने की कोशिश करेंगे तो उनसे एक रिलेशन हमारा बन जाएगा। और वो पेरी हृदय से, मतलब बिल्कुल हैप्पी मोड में पूजा करेगा, उनकी भक्ति करेगा। और आप लोग देख ही लिया क्या हुआ कि कृष्णा को कैसे सर्व करना है। एक फ्लावर, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, कुछ भी भगवान को, तुलसी रानी को जल दे दो या उनको प्रणाम कर लो या किसी भी तरह की आप सेवा करो और वो भगवान उससे प्लीज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी चीजें देखो स्पिरिचुअल या मटेरियल सब भगवान से ही आता है, ऐसा मानोगे आप लोग। आपको बिलीव है इस सब चीजों पे? हरे कृष्णा बच्चों। हाँ यस यस माता जी यस, एक्चुअली मैंने भगवान ने बोला है। अब यस डिसाइड करेंगे। yes so Arav Prabhuji can recite first and then after Arav Prabhuji Prakriti Mataji can recite. So Arav Prabhuji आप recite Mataji के पीछे recite कर सकते हैं, okay बेटा? यस, थैंक यू। And then अहम Raghav Prabhuji. सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, बोलिए माता जी, किनको बोला है बोलने के लिए? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। आरव प्रभु जी को अनम्यूट बोले है। उनकी हाँ आवाज नहीं आ रही। आरव प्रभु जी आपके बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। सो राघव प्रभु जी डू यू वांट टू हाँ, रिसाइट? राघव प्रभु जी की म्यूट थी ना, अनम्यूट हाँ करा। ओके हाँ माता जी, ओके यस ओके। अहम यस सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विता। थैंक यू। एक बार और। जी वो अहम यस सर्वस्य प्रभावो। हाँ मैं प्रकृति माता जी को अनम्यूट करती हूँ। माता जी कैन रिसाइट। प्रकृति माता जी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, सॉरी। अहम अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभावो, हाँ बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। थैंक यू। We'll take one more child if so. Okay आरव प्रभु जी आप एक बार ट्राई करो कि आपकी आवाज आ रही नहीं आ रही, क्योंकि पहले नहीं आ हाँ, रही थी। किसी आप कुछ बोल कर देखो बेटा।
अभी भी नहीं आ रहे प्रभु जी, आप वी नॉट एबल टू हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? ओके, आराध्या माता जी, डू यू वांट टू ट्राई? यस माता जी। माता जी अब आ रही है? हाँ, यस आरव प्रभु जी, अब आ रही है। सो बोथ ऑफ यू कैन रिसाइट टुगेदर। सुरेखा सखी माता जी का लीव हो गया क्या? विदित प्रभु जी, कैन यू मेक सुरेखा सखी माता जी दी को होस्ट? वो अनम्यूट म्यूट पे चले गए। सुरेखा सखी माता जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? यस माता जी, ओके हाँ हाँ, सो आरव एंड आराध्या विल रिपीट आफ्टर यू टुगेदर। हाँ, ओके ओके ओके। अहम सर्वस्य प्रभावो सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वोत्तम पर्वत प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते मां। मत्वा इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते मां। बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विता। थैंक यू। हरि बोल, हरि हरि बोलती, बहुत ही हरि बोल, हरि इंपॉर्टेंट बोल। श्लोका है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हाँ, सो ट्राई टू बहुत रिमेम्बर इट। इम्पोर्टेंट। हम्म तो इसका हम लर्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ अस विल ट्राई टू रिमेम्बर। आप इसको रोज रोज रिपीट करोगे ना तो 100% याद हो जाएगा, बिकॉज इट्स, अगर आप नोटिस करोगे, इस एक मीटर में, एक सिंगिंग मीटर में, है ना? हाँ, यानी कि इसको हम गा सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस कैन नाउ अनम्यूट आवर सेल्फ, और आप हमें 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करेंगे, ठीक है? हाँ, हरि बोल। हरि बोल। तो लेट्स चैंट टुगेदर। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा, हरे, हरे 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 राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे। हरे हरे राम, हरे, हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे। हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे। हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे। हरे। हरि बोल। सो हरी आज बोल। माता हमने, जी एक लाइन में बताना चाहूंगी थोड़ा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बच्चों, आपको पता है ये मंत्र जो हम कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, हे भगवान लॉर्ड कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हाँ, हम ये उन्हें लगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 11 बार बोला, आप लगाइए लगाइए, क्योंकि हम चाहते भी है ना, सेवा करना हो नहीं पाता है। तो हाँ जो एनर्जी भगवान ही देंगे, लेकिन हमें वो कब देंगे? जब हम उनसे प्रे करें। ठीक है यस ना? यस। तो जब किसी गेम लेना होता है किसी से, पापा से, तो बार बार बोलना होता है। ऐसे ही भगवान से हम बोलेंगे, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए लगाइए, तो भगवान वो शक्ति देंगे। थैंक यू बच्चे। थैंक यू। सो टू थिंग्स दैट वी लर्न टुडे। एक, जब हम औरों को सर्व करते हैं, जब औरों की हेल्प करते हैं, तो हमें रियल हैप्पीनेस मिलता है। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे हम पेड़ को जब पानी देते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसके पत्तियों में पानी देते हैं, उसके फूल पर पानी डाल देते हैं, या उसके फ्रूट्स के ऊपर पानी डालते हैं? आपके घर में पॉट वो होगा ना, फ्लावर पॉट, जब या तक पानी देते हैं। जड़ पर देते हैं। यस,
कि जब हम रूट्स में एक प्लांट के जड़ में पानी देते हैं तो पानी पूरे प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचता है। उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपनी एल्डर्स की सेवा करते हैं, तो हमें हैप्पीनेस मिलती है। जब हम औरों को हैप्पीनेस देते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, और बहुत हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, सो दीज आर टू थिंग्स दैट वी लर्न टुडे। और आज का हमारा जो होमवर्क है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। थिंक ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर टू प्लीज योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो आज आपको, आज और कल शाम तक, मतलब जब तक हमारी क्लास नहीं होगी, आपको कुछ स्पेशल करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उनको सर्व करना है, प्रैक्टिकली सर्व करना है, और इसकी एक फोटो क्लिक करके भेजनी है। तो आप उनके पैर दबा सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि अपने दादू दादी को मम्मा या मम्मा पापा को बोल सकते हो कि आओ मैं आपका ना ऑयल मसाज कर दूंगा रात को सोने से पहले। आपको पता है बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि इतना सारा काम होता है पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इतनी सारी टेंशन होती है। आप उनके सर पे लगाकर उनके ऑयल मसाज कर सकते हो, आप उनके फीट दबा सकते हो, आप उनके जो घर में काम है उसी में मदद कर सकते हो, खाना सर्व कर सकते हो, लेकर आ सकते हो। And these are just example. I am sure you're very intelligent. You can think of many other ways to help and serve your parents and grandparents, all the elders at your home. और आपको क्या करना है, कर कर फोटो क्लिक करके भेजनी है कि आपने ये करा। ठीक है, कौन कौन करेगा? हु विल डू दिस? इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड सर्व। तो आरव प्रभु जी का तो हाथ ऑलरेडी रेज्ड है, आई एम श्योर आरव प्रभु जी विल डू। यस, ओके, प्रकृति माता जी, कार्तिक प्रभु जी वेरी नाइस, कुशाक प्रभु जी वेरी नाइस, हरी हरी बोल वेरी नाइस, ओके, आराध्या माता जी, लकी माता जी वेरी नाइस, ओके, दर्श प्रभु जी आपने करेंगे? और माता जी दे आर ऑल आर डूइंग, कर रहे यस, हैं फीडबैक निश्चिका होमवर्क। माता जी, पाकी माता जी, यस यस, परफेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो हमने सुना, हमने वी ऑल हर्ड द स्टोरी, हमने पूरी क्लास सुनी, हमने एग्री कर लिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें सर्व करना चाहिए, हमें जो प्लांट है उसकी रूट पर पानी देना चाहिए, तो पूरा प्लांट हैप्पी हो जाएगा। लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। सो विल टुडे एंड टुमारो योर टास्क इज टू प्रैक्टिकली डू इट, है ना? यस माता जी, आप सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं कह रही ना कि अगर अपने अटेंटिव लिसनिंग तो हो गई आपकी, हाँ, अब वो बार बार रिपीट करेंगे तो होगा कीर्तनम, फिर स्मरणम, यस फिर पाद यस सेवनम। तो यस, आपको पाद सेवनम के होमवर्क मिल गए, हाँ, आज आपका होमवर्क है, बच्चे और हम करें। बस वील डू अ क्विक क्विज, और उस क्विज के बाद वी विल, इफ यू अपने, यस, क्विज टाइम, नाउ इट इज क्विज टाइम। हाँ यस, आई, बच्चे 100% क्विज करते हैं, आई होप आज भी करेंगे। हाँ हमेशा करते हैं, वी हैव ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एक्चुअली। भगवान कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट होता है वो ही जिज्ञासा करता है और मुझे जानने की इच्छा करता है। तो एक्चुअली में आप सब लोग, यू आर कमिंग इन द क्लास, इट प्रूव्स यू ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। इट इज एक्चुअली भगवान खुद बोलते हैं, यू नो, सो ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, ग्रेट, हरी बोल फॉर ऑल ऑफ यू। तो just give me one quick second. In the meantime, if anybody has any questions, आपको कोई प्रश्न है तो आप वो भी प्रश्न भी ले सकते हैं। हाँ, बच्चे ओके बोल रहा माता है जी। कुसंग, स्टोरी से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है बेटे? किसकी फेवरेट है रामायण? हु लव्स टू कोई वॉच कंफ्यूजन रामायण? पाद सेवन के टॉपिक से? मैम माता जी, मुझे पसंद है रामायण। हाँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है रामायण। मैं बहुत बार, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई वॉच रामायण, और हर बार जब भी रामायण देखो, जब भी कोई ऐसा सीन जैसे माता सीता का हरण होना है, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान लक्ष्मण जी वापस आ जाओ, जबकि वी नो व्हाट विल हैपन, बट स्टिल यू फील कि नो नो लक्ष्मण जी प्लीज यस वापस आ माता जाओ। जी। एग्जैक्टली, है ना? सो सो दिस अच्छा इज, माता जी, एक मिनट मैं चाहूंगी, मुझे क्योंकि तो मैं बहुत कम मुझे रामायण पता है। देखी हूँ, हाँ मैं बहुत कम रामायण देखी हूँ माता जी, तो कौन सी वीडियो मुझे देखनी चाहिए मैं जो आपको आप रेकमेंड करूंगी, हाँ आई रेकमेंड। और ये अभी सीरीज आया है, और इसमें ना एक्चुअली में वाल्मीकि रामायण है और फैक्ट्स के साथ है। जैसे कि ना हमें बहुत ओके। बहुत बार भ्रमित करा जाता है कि माता सीता के साथ बुरा हुआ, पर एक्चुअली ऐसा ओके नहीं है। करते हैं, वीडियो तो बहुत सारे हैं, आप मुझे हाँ, बताइए, और मैं आज ग्रुप पे भी शेयर, बच्चों को अगर ग्रुप में इंटरेस्ट है भी तो आप शेयर डाल करूंगी, दीजिए। यस। तो यस। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जब वो भगवान राम और माता सीता आ गए, उसके 3 साल बाद माता सीता को वन में गए, क्योंकि देयर वाज अ रीजन, द रीजन वाज कि माता सीता खुद चाहती थी। और क्यों चाहती थी? क्योंकि एक राक्षस था जिसका वध करना था। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस देयर इज अ रीजन, मतलब भगवान, इट इज नॉट पॉसिबल कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं। भगवान इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कोई एक कार्य से बहुत सारे कार्य इकट्ठे कर देते हैं। बहुत सारे कार्य हमारे को तरह नहीं सिद्ध है कर। कि हाँ जो हम गलतियां करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स, भगवान इज
Okay, so our quiz is Now ready. it is quiz time. हाँ, yes. So पहला प्रश्न है, which is the fourth devotional service? आज जो हमने करा वो कौन सी थी? पाद सेवनम। हरी बोल, very nice, हरी बोल, perfect. माता Okay, जी पाद भात से भरत कुंड इज हाँ, जो भरत कुंड है वो कहाँ पर है? नहीं, नंदी वो कहाँ पर? कहाँ पर रुके थे भरत महाराज? नंदीग्राम में। हाँ, यस, वेरी गुड, हरी बोल। ओके, उसके बाद है पाद सेवनम मीन्स, उसका क्या मतलब होता है? कि सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। serving the Lord feet of lotus feet of भगवान Lord. के हाँ कमल चरण को सर्व करना। सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मीन्स उसका क्या क्या मतलब होता है? Visiting holy places. हाँ, रिजॉर्ट पे जाना तो नहीं होता, अपने नहीं फ्रेंड्स की माता परिक्रमा करना तो नहीं होता। नो माता जी visiting holy places. हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। For how many years Lord Ram went in the forest? 14 years. 14 साल। Yes. Who placed the paduka of the on the throne of Ayodhya? तो भगवान के भरत। yes, very good. What Lord Ram gave to Bharat? उन्होंने क्या दिया भरत को? अपनी अंगूठी दी, अपना नेकलेस दिया। Paduka means Yes. Select the right बच्चे तो ऑप्शन answer. दे देते हैं। Yes. अब इसमें से जो सही ऑर्डर है वो बताओ कौन सा है? माता जी थर्ड वाला। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। बच्चों को तो आ गया होगा, रट्टा हो गया। हरी बो, वेरी नाइस, परफेक्ट। 100%। माता जी हाँ जी बेटा। माता जी मेरा एक डाउट था। हाँ, यस यस। जब जटायु जी ने जब सीता माता का जब हरण हो रहा था, हाँ, तो जब उन्होंने उनको बचाने की मदद मतलब बचाने की कोशिश कोशिश करी। की थी, तो जब रावण ने उनको मार के जब नीचे गिरा दिया था, तो हाँ। जब राम जी उनसे मिले थे तो उन्होंने क्या हुआ था उतना मेरे को नहीं पता, आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर कामाक्षी माता दी, वेरी नाइस। मैं बताऊं? हाँ, ये ओके, लकी माता दी पहले बताओ फिर आप बता देना, ठीक है। सो जब पहली बार जटायु जी के पास दो ऑप्शन थे, वो चाहते तो वहां से उड़कर फटाफट भगवान राम को बता सकते थे कि ऐसा हो कि रावण माता सीता का अपहरण कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उनको पता था ये जो मुहूर्त है जिसमें रावण है माता सीता को लेकर जा रहे हैं, ये अच्छा मुहूर्त नहीं है। और अगर मैं रावण को 45 मिनट्स के लिए और रोक दूंगा तो डेफिनेटली भगवान राम जाकर रावण को मारकर माता सीता को ले आएंगे। तो उन्होंने वहां पर, जबकि उनको पता था, जटायु को पता था कि रावण इज वेरी पावरफुल, वो उनसे जीत नहीं सकते, उनका मरना निश्चित है, फिर भी ही गेव हिज 100% एंड ही स्टॉप्ड रावण फॉर 45 मिनट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जटायु के दोनों पंख कट गए, वो नीचे गिर गए, तो भगवान राम वहां पर आए, भगवान राम ने उनको देखा और फिर उन्होंने, जटायु ने उनको बताया कि कैसे रावण माता सीता को ले गए, और उन्होंने बहुत प्रयास करा उनको बचाने के लिए, पर वो उनको बचा नहीं पाए। और जो भगवान राम, जो जटायु है, भगवान राम की गोद में, यानी कि उनके गोद में सर रखकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब आपको बताएं, जटायु जो है वो भगवान राम के जो फादर है दशरथ महाराज के बेस्ट फ्रेंड थे। सो वो हाँ जी एक तरह माता से, जी। हाँ हाँ, एक तरह से वो एक्चुअली में भगवान राम उनको अपने फादर की तरह ही मानते थे। तो फिर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करा, और जब उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करा, उनको लगा कि कैसे वो अपने फादर का तो अंतिम संस्कार कर नहीं पाए दशरथ महाराज का, लेकिन वो अपने फादर की बेस्ट फ्रेंड जो उनके फादर की जैसी है, उनका वो अंतिम संस्कार कर पाए। तो इस तरह से जटायु को एक परम गति प्राप्त हुई। मैम लंका की लोकेशन कंफर्म करने के लिए जटायु जी के भाई ने भी हनुमान जी की हाँ, हेल्प की थी। यस माता जी यस, मैं संपाति। क्वेश्चन छोटा था, जटायु जी के भाई का नाम क्या था? संपाति, संपाति जटायु। और फिर मीन्स जटायु के भाई ने बताया कि वो रावण रावण सीता माँ को लंका लेके गए थे, लंका लेके श्रीलंका। गए, हाँ, यस यस, श्रीलंका। परफेक्ट। थैंक यू माता जी। थैंक यू बेटा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? माता जी आई हैव अ डाउट। हाँ, यस यस, प्रकृति माता जी, यस माता जी मेरे पास भी एक डाउट है। हाँ, यस यस, माता जी अगर कभी मतलब कि अगर हम कभी पेरेंट्स का स्ट्रेस रिलीव करते हैं तो क्या वो लाइक सर्विस में आता है, पेरेंट्स की सर्विस में? हाँ, डेफिनेटली आता है। देखो, इट इज अबाउट
एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड। हम ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स से अभी तक हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में इतना सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम 45, माई मदर स्टिल अभी तक वो मेरे बारे में इतना सोचती है, मुझसे पूछती है कि फ्रूट्स खाया या नहीं खाया। वो कुछ अच्छा बनाती है तो स्पेशली मेरे लिए लेकर आती है कि नहीं ये जरूर पाओ, मतलब वो लेकर आती है। मतलब वो कुछ भी करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन हम ना बहुत उसको लाइटली ले लेते हैं, उसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। और वो कब होगा, जब हम उनको सर्व बैक करेंगे। अगर हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो हम उनको सर्व करेंगे, तो डेफिनेटली जब उनको स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं तो दैट इज काउंटेड एज सर्विस। कुछ भी छोटा सा भी हम पेरेंट्स के लिए कर लेना, दैट इज काउंटेड एज सर्विस। मतलब हमारे पेरेंट्स सब कुछ खुद कर सकते हैं, पर अगर हम उनको लेट्स से एक पानी का ग्लास भी दे दें, सो दे फील वेरी हैप्पी कि ओ मेरे बच्चे ने, माय डॉटर और माय सन, वो मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आए, है ना। सो देखा सके माता जी, यू वांट जैसे टू बाहर ऐड से जब भी समथिंग? पेरेंट्स आते हैं मार्केट से, हाँ तो बच्चे एक बार कल पूछ सकते हैं, मम्मा मैं आपके लिए हाँ पानी लाऊं? हाँ बस इतने से ही प्लीज हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। और आपको बताइए, ये हमारा कल्चर है। आपके घर में दरवाजे पर कोई भी आए, कोई भी, चाहे वो कोरियर वाला है या चाहे कोई भी हो, वी शुड ऑलवेज आस्क कि आप भैया आप पानी लोगे? एटलीस्ट हाँ, वाटर। यस, यू शुड ऑलवेज आस्क, यू शुड ऑलवेज ग्रीट हरे कृष्णा। माता जी हम लोग हमेशा पूछते हैं। हाँ यस हरी यस, ये हमारा बोल। कल्चर है माता एक्चुअली जी एक्चुअली। मैं हरे बोल। अपना डाउट बता दूं? कुछ हाँ कुछ यस बच्चे पता है माता जी क्या कहते हैं, मम्मा देखो गेट पे कौन आया है, और गेट खोला अंदर बाहर चले हाँ गए। यस, ये तो सबसे ये मेन खुद, है इनकी। यस यू शुड हाँ, स्टैंड अब देयर। देखो मम्मा कौन आया है, नहीं, हाँ आप उनका वेलकम करो अपने पार्ट में हाँ, कि उनको नमस्ते अंकल, अकेले छोड़ अच्छा कर आपको मम्मा भागो से नहीं। मिलना है, हाँ हाँ गेट खोल के भागो। यस, जब तक आपकी मम्मी आती नहीं है आपको वहां खड़ा होना हाँ, चाहिए, उनको हरे कृष्णा बोले चाहिए, उनको पानी पूछना चाहिए। और जब आपकी मम्मा आ जाए तो उनके लिए पानी लाना चाहिए, क्योंकि इट इज आवर कल्चर। ठीक है। ओके, एटिकेट्स। प्रकृति माता जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस माता जी। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू। लकी माता जी, डू आप, हाँ आप पूछिए, आपका हाँ प्रश्न क्या माता जी मेरा डाउट, था? माता जी मीन्स जब जब राम जी आए थे अपने हाँ 14 वर्ष के बाद, हम्म तो सीता जी मीन्स जब हम्म वो धरती के अंदर वो चली गई थी, तो हम्म, क्यों वो गई थी? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि भगवान राम कितने साल तक रहे थे? 14,000 ईयर्स। ठीक है। और हमें पता है कि भगवान राम और माता सीता वो कहाँ से आए थे? वो वैकुंठ धाम से, उसको बोलते हैं साकेत धाम। ठीक है। अब वो ओके। आए थे एक स्पेसिफिक रीजन के लिए आए थे। वो किस लिए आए थे? वो उस राक्षस का वध करने के लिए आए थे। अब रावण। रावण का, अब रावण का वध तो हो गया। तो माता सीता ने बोला कि देखो उन्होंने भगवान राम को बोला कि देखो मेरा तो हो गया है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो मैं तो जा रही हूँ अपने धाम वापस। आप बाकी जो राम राज्य स्थापना करना है, आप वो राम राज्य की स्थापना कर कर आप आ जाइए। सो इट वाज प्लान। माता सीता का जो कार्य था वो पूरा हो गया था, तो माता सीता अपने धाम वापस चली गई मटेरियल वर्ल्ड की जगह। सो शी और वेंट बैक टू मटेरियल, टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और भगवान राम का जो कार्य था उन्होंने कंप्लीट करा, अपने दोनों पुत्रों को राज्य एज अ किंग स्थापित करा, और उसके बाद फिर वो वापस चले माता जी लव जैसे मीन्स जो कान्हा लवर की, कुश। हाँ लव कुश से जो हाँ राम जी की बेटी से, वो नहीं आए थे वैकुंठम हाँ, से? वो जब बिल्कुल आए थे, जब उन्होंने अपना अपनी लाइफ, अपना राज्य पूरा कंप्लीट कर लिया, वो भी वापस वैकुंठ धाम चले गए। अच्छा माता जी मैंने मीन्स सुना देखा था कहीं पे कि क्योंकि मीन्स सावन ने सीता माँ को हाथ लगा दिए तो उनको वो करना पड़ा था ना, वो जो वो करते थे हाँ उस हाँ टाइम पे, उसका हाँ, नाम सती, नहीं हाँ। याद आ रहा मुझे। अग्नि में परीक्षा देनी पड़ी थी। तो पहली हाँ। बात, रावण ने सीता माता को हाथ नहीं लगाया था। क्या हुआ था, वो अपहरण से पहले ही सीता माता जो है वो अग्नि में प्रवेश हो गई थी, अग्निदेव के पास चली गई थी। जिसको रावण ने उठाया था वो इसको छाया सीता कहा जाता है। इसलिए जब रावण का वध हो गया और वो छाया सीता आई, तो भगवान राम ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान राम तो उन्होंने व्रत लिया था, कोई उनकी एक ही वाइफ होंगी और उसके अलावा वो किसी और को नहीं देखेंगे। क्योंकि उनको पता था ये जो आई है ये मेरी वाइफ नहीं है, दिस इज छाया सीता। फिर जब जो छाया सीता है वो अग्नि में गई और वहां से माता सीता आई, तब भगवान राम ने उनको उनकी तरफ देखा, उनका आलिंगन करा, और फिर वो वापस अयोध्या आ गए। आपको समझ आया कि एक्चुअली में माता सीता को उन्होंने टच नहीं करा था। और एक और रीजन था वो अग्नि परीक्षा का,
क्योंकि भगवान राम को पता था कि आगे जाकर लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सिर्फ माता सीता को इस क्वेश्चन से बचाने के लिए ऑल्सो दिस वाज कंडक्टेड। सो हम कहते हैं ना कि भगवान राम, मतलब भगवान जो है एक एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाते हैं, एक तीर से बहुत सारे कार्य करते हैं इकट्ठे, है ना। और अब माता जी जैसे मीन जब सीता माँ मीन दोबारा से गई थी वन में, हाँ हाँ वो मीन्स किसी के कहने पे गई थी, क्योंकि कह रही थी कि रावण ने हाथ लगाए थे इन्होंने, तो वो जब नहीं, गई, हाँ ऐसा किसी नहीं था, आप बोलो पहले, फिर मैं बताती हूँ। हाँ ऐसा कहा था कि मीन्स रावण ने हाथ लगाया है इसे, तो बहुत सारे मीन जो वो था हाँ उन्होंने बहुत सारे विरोध करे, तो सीता माँ को जाना पड़ा था, मीन जाना यही, पड़ा था हाँ। वहां पे। तो यही मैं आपको बोली, जब हम देखते हैं ना टीवी में, तो बहुत सारे ऐसे ट्विस्टेड रामायण होती है, तो वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि माता सीता की खुद की डिजायर थी कि वो, क्योंकि उनके ना बेबीज होने वाले थे, तो उनकी डिजायर थी कि वो वनवास में वाल्मीकि आश्रम में जाए, ताकि जो उनके जो पुत्र हुए, जो आगे राजा बनने वाले हैं, उनके पास ज्ञान भी हो, उनके पास वो डाउन टू अर्थ भी हो, क्योंकि उनको सर्व करना है पूरी प्रजा को। और अगर वो राज्य में रहेंगे और बहुत ज्यादा उनको लाड प्यार मिलेगा तो वो सर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका डिसीजन था कि जो उनके पुत्र हों वो एक आश्रम में हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, वहां पर उस समय एक राक्षस था जो, जिसका वध तभी हो सकता था जब शक्ति और शक्तिमान अलग हो। तो शक्ति कौन? माता सीता। शक्तिमान कौन? भगवान राम। तो दे हैड टू सेपरेट मटेरियली सो दैट दैट राक्षस कुड बी किल्ड। उस राक्षस का हाँ वध हुआ माता था जी, और माता वो सीता के मीन द्वारा। खेल हुआ था लव और कुशों के हाथों से, हाँ हाँ मुझे पता है वो मीन्स वो राक्षस मीन्स आश्रम के अंदर नहीं आ सकता, तो वो हाँ जो राक्षस था ना वो मीन्स माता सीता को मारने की बहुत बार कोशिश करता था, हाँ हाँ। पर फिर मीन्स उस क्या कहते हैं उस राक्षस। असुर को ना बहुत श्राप मिला था कि जब माता सीता आएंगी उनके बेटों से उनका वध होएगा शायद से। हाँ, हाँ यस यस। सो दिस इज माता जी, हाँ जी बेटा, यस यस आरव प्रभु जी। माता जी हाँ। मैंने लास्ट ईयर नवंबर के टाइम हम्म। भागवत गीता इंग्लिश में पढ़ना शुरू की थी, हरि क्योंकि बोल। मैम मैं हिंदी में नहीं समझ पाता, हाँ तो हाँ मैम मैंने शुरू की थी, हाँ। बट मैम आजकल मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता, तो हम्म। मैम मेरे को उससे रिलेटेड एक क्वेरी थी, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम उसमें ये लिखा था कि मैम जब चार युग हो जाते हैं तो फिर वापस वर्ल्ड स्टार्ट होता है, तो हम्म। उसमें वापस हम भी होंगे, वापस सब होंगे, हाँ यस करेक्ट। तो चैप्टर या टू फिर में, मैम न्यू करेक्टर्स होंगे? नहीं, हम ही होंगे। तो चैप्टर टू में आता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जहां पर हम ना हो, तुम ना हो, या ये सारे राजा ना हो। तो क्या होता है कि चार युगस है। अगर हम जो जैसे कलयुग का प्रोसेस क्या है आरव प्रभु जी, भगवान को पाने का हमने क्या सीखा था? कलयुग का मैम वी प्रोसेस। ओनली हैव टू टेक द गॉड होली नेम हम्म। एंड फोकस ऑन माता जी चैंटिंग। परफेक्ट, चैंटिंग, यस प्रभु जी। सो जब अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो अंत काल में हम क्या होगा, हम भगवान के धाम वापस चले जाएंगे, तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमें बार बार अलग अलग युगों में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो आप और मैं कितने युगों में पहले ही जन्म ले चुके हैं। हम ऑलरेडी सतयुग में भी आ चुके हैं, त्रेता युग में भी आ चुके हैं, द्वापर युग में भी आ चुके हैं। हम लोग कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, और इतनी मुश्किल से हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है, जिसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल, भगवान आगे पढ़ोगे आता है अंत काले में, अंत काले व मामे, मतलब इफ यू, अगर आप मुझे अंत काल में आप मुझे याद करोगे, देन यू विल श्योरली कम टू मी। भगवान कह रहे हैं अगर आप अंत समय में मुझे याद करोगे तो आप डेफिनेटली मेरे पास आओगे। लेकिन अंत काल में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? जब पूरी लाइफ हमने भगवान की चैंटिंग करी है। अगर चैंटिंग नहीं करे तो अंत काल में भगवान को याद नहीं कर सकते, तब हमें और सारी चीजें याद आएंगी। मनी याद आएगी, रिलेटिव्स याद आएंगे, घर याद आएगा, ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी। ठीक है आनंद प्रभु जी। यस माता जी। ओके। हाँ हरि बोल। So we will end our today's class and we will meet